एक छोटे से गांव में रहने वाली गुड़िया नामक लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। गुड़िया की यही आदत थी कि रात को वह अपने कमरे में अपनी पसंदीदा गुड़िया के साथ सोती थी। उसकी गुड़िया का नाम पारी था, जिसकी वह बहुत ही प्रिय करती थी। एक रात गुड़िया ने अपने कमरे में सोते समय अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन कुछ देखा नहीं। वह सोची शायद वह सिर्फ सपना था, परंतु फिर से वह आवाज सुनी और इस बार वह बहुत ही सुंदर लड़की की आवाज सुनाई दी। आवाज आई, गुड़िया, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। गुड़िया को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसके आसपास किसी और का आवाज सुनाई नहीं दिया। फिर भी उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिर से वह लड़की की आवाज आई, मैं तुम्हारी गुड़िया हूं पारी, मुझे अकेले में नहीं छोड़ो, मुझे साथ ले जाओ गुड़िया। गुड़िया को अब समझ में आया कि वह किसके साथ बात कर रही है, लेकिन उसके दिल में डर का एहसास था। उसने अपनी गुड़िया को अपने साथ ले लिया और अपने माता पिता के पास गई। गुड़िया ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने उसे शांत किया और कहा, यह सब तुम्हारा ख्याल है गुड़िया, तुम्हें सपनों में डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुड़िया को वह लड़की की आवाज बार बार सुनाई देने लगी। वह अपनी गुड़िया के साथ ही अपने कमरे में सो गई, परंतु उसकी नींद नहीं आई। अगली रात वह फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज अधिक भयानक और डरावनी थी। वह अपनी गुड़िया के साथ अपने कमरे में ही घबराई हुई थी। उसने फिर से अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे यकीन नहीं किया। गुड़िया ने निश्चय किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए खुद ही काम में लेना होगा। उसने अपनी गुड़िया के साथ एक नया प्लान बनाया। अगली रात जब वह फिर से वही डरावनी आवाज सुनी, तो उसने अपनी गुड़िया को अकेले में छोड़ दिया और बाहर की ओर बढ़ा। उसने अपनी गुड़िया के साथ कमरे के बाहर स्थित अंधेरे को देखा। उसने धीरे से गुड़िया का हाथ पकड़ा और कहा, पारी, क्या तुम वही हो जो मुझसे बात कर रही थी? गुड़िया ने अपने हाथ में गुड़िया को पकड़ा और कहा, हाँ गुड़िया, मैं हूं। गुड़िया ने फिर से पूछा, तो तुम्हें वहां क्या चाहिए? अचानक अंधेरे में एक भयानक चीख उठी और फिर एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। गुड़िया ने अपनी गुड़िया की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें उसकी गुड़िया की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। गुड़िया को हैरानी हुई, लेकिन वह डरने का नाम नहीं लेती थी। उसने अपनी गुड़िया की आत्मा से कहा, तुम्हें यहां रहने की क्या जरूरत है? गुड़िया की आत्मा ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि यह घर खाली नहीं है। यहां एक अत्यंत भयानक आत्मा रहती है, जो रात के समय जगती है और बच्चों को अपने जाल में फंसाती है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए आना पड़ा। गुड़िया को यह सब सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह ने सोचा, मुझे अपने माता पिता को इस बारे में बताना चाहिए। गुड़िया ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया और उन्होंने उसकी बात मान ली। वे गुड़िया के साथ मिलकर घर के पुराने इतिहास का पता लगाने में लगे। बाद में पता चला कि उस घर में पहले एक बड़ा परिवार रहता था, जिसके सदस्यों में एक छोटी सी लड़की भी थी। एक रात जब लड़की अपनी गुड़िया के साथ सो रही थी, तो उसे एक अजीब सा चुंबन महसूस हुआ। वह चुंबन बच्ची की आत्मा को जगा दिया और उसने एक भयानक आत्मा का रूप लिया। वह भयानक आत्मा रात के समय जगती है और बच्चों को अपने जाल में फंसाती है, ताकि वह उन्हें अपने साथ ले जा सके। गुड़िया ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उस भयानक आत्मा को रोक दिया और उस घर को शांति मिली। गुड़िया ने अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया और उसने सीख लिया कि डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे मुकाबला करना चाहिए। और वह अपनी गुड़िया के साथ फिर से अपने कमरे में सो गई, इस बार एक अच्छी नींद में।